हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि फ्रेंड्स आप सब लोगों को पता है कि मेरे चैनल पे आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन और बिज़नेस के कंटेंट्स या छोटे मोटे बिज़नेस के आइडियाज़ के रिलेटेड की वीडियोस मैं अप टू डेट अपडेट करते रहता हूँ। फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट रहे कोई भी वीडियो के बारे में, आप मुझे कौन से भी वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और मेरे सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा का आईडी रहता है, आप मुझे कभी भी रीच आउट कर सकते हो, कभी आप मैसेज कर सकते हो कि मैं आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। फ्रेंड्स तो ये हो गया मेरे चैनल के बारे में। आज हम एक ऐसा टॉपिक है जहाँ बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है, जहाँ की ये सर्टन टाइम तक अच्छा भी है और सर्टन टाइम तक अगर आपने बहुत रिस्क लिया तो थोड़ा बुरा भी है। फ्रेंड्स तो मैं आज बात करने वाला हूँ इन्वेस्टमेंट के बारे में। हाँ फ्रेंड्स, आप जैसे आप सब लोगों ने देखा होगा, इन्वेस्टमेंट बहुत सही चीज़ है। फ्यूचर के हिसाब से आपके पास थोड़े पैसे भी रहेंगे। आप जैसे जैसे डे टू डे लाइफ में आप जैसे जैसे कमाते रहते हो, आपके बिजनेस होने दीजिए या फिर जॉब करते रहते हो, आप इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स आपको पता नहीं रहता कि फ्यूचर में आपको कब इमरजेंसी आ सकता है, वो आप अपना इन्वेस्टमेंट निकाल के आप यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड तो आजकल बहुत ट्रेंड हो रहा है कि आपको जैसे पता है क्रिप्टो करेंसी। फ्रेंड्स क्रिप्टो करेंसी यानी कि मतलब मैं अगर एग्जांपल बोलूँ, बिटकॉइन हो गया या डॉज कॉइन हो गया, इस तरह के आजकल बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसीज आ रहे हैं। तो हम आज इसी के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे दोस्तों को भी हो गया, मेरे 2-3 लोगों ने मैसेज भी किया था कि डिफ्रेंशिएट करें क्रिप्टो करेंसीज क्या होता है और ये शेयर मार्केट क्या रहता है। दोनों इन्वेस्टमेंट ही रहता है। फ्रेंड्स इसमें रिस्क ज़्यादा फैक्टर कौन सा रहता है और कौन सा थोड़ा सा सेफ मैटर रहता है, प्रोज या कॉन्स दोनों में है। फ्रेंड्स हम दोनों के बारे में भी जानते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको पता है कि 2 तरह के रहते हैं। आप शेयर मार्केट यानी कि कोई कंपनी के आप शेयर आप उठाते हो और वो कंपनी जैसे बड़ा रहता है, बड़ा होते जाते रहता है, आपका शेयर मार्केट का वैल्यू भी, जैसे शेयर मार्केट का वैल्यू ज़्यादा होता है, आपके इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होते हैं। आप कभी भी बेच के आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कमा सकते हो। फ्रेंड्स ये हो गया कि आपका अमाउंट थोड़ा सा सेफ रहता है। अगर मैं आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताऊं, ये पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। फ्रेंड्स एग्जिस्ट ही नहीं करता था मतलब इसका कोई नामो निशान ही नहीं था। ये थोड़े से 3-4 सालों में इतना हाइप करके लग दिया लोगों ने कि एक एक बिटकॉइन का वैल्यू अभी कितना 40 लाख 50 लाख, वो कब गिरता है कब चढ़ता है पता नहीं चलता है। फ्रेंड्स तो पहले स्टार्ट करते हैं क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी मतलब फ्रेंड्स ये एक डिजिटल करेंसी मेथड है जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। मतलब एक डिजिटल करेंसी मतलब ये सिर्फ नाम का है। वो जो आप नाम देखते हो, डॉजकॉइन रहने दीजिए या फिर क्रिप्टो करेंसी रहने दीजिए, उसके सिर्फ नाम पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो। और ये बेस्ट पार्ट जो है ये क्रिप्टो करेंसीज का, अगर आप 100 रुपये का या फिर 1000 रुपये का भी आप खरीदी करना चाहो तो कर सकते हो। अभी देख सकते हो एक बिटकॉइन का वैल्यू अगर मैं आज का डेट का पकड़ूँ तो 45 to 50 लाख है। तो अगर आप शेयर मार्केट में चले जाओ, अगर आपको किसी एक कंपनी का शेयर खरीदना है तो आप उसका जितना वैल्यू रहता है उसी का खरीद सकते हो। अगर मैं आपको एग्जांपल बोलूँ, टाटा मोटर्स, अभी टाटा मोटर्स का वैल्यू कुछ 250 रुपीज़ कुछ चल रहा है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि सिर्फ मेरे पास 100 है, मुझे 0.5% दे दो या 0.4% दे दो, मैं उससे मैं खुश हूँ। नहीं फ्रेंड्स, उसमें आप शेयर मार्केट में आपको 250 लेके एक ही शेयर खरीदना है। आप फिर जितना ज़्यादा, अगर 500 है तो 2 शेयर खरीद सकते हो, 1000 है तो 4 शेयर खरीदी कर सकते हो। तो ऐसे एक शेयर का एक वैल्यू रहता है, एक शेयर खरीद कर सकते हो ऐसे। और क्रिप्टो करेंसीज का कैसा रहता है, आपके पास 1000 रुपये, 150 रुपये या फिर 200 रुपये, आप कितना भी अमाउंट का खरीदी कर सकते हो। इसमें कुछ लिमिट नहीं रहता है। अगर आप मान लीजिए 45 लाख का एक बिटकॉइन का आ रहा है, अगर आपके पास सिर्फ 1000 रुपये है तो आप 0.001 या 2% कितना भी आता है तो आप सिर्फ उतना बाई करके अपने जो भी लॉकर रहता है, वो डिजिटल लॉकर रहता है, तो उसमें सेव होता रहता है। फ्रेंड्स अभी इसमें रिस्क कहाँ आता है, इधर हो गया आपका क्रिप्टो करेंसी और इधर हो गया आपका शेयर मार्केट।
तो पहले आते हैं क्रिप्टो करेंसी। तो इधर डूबने के चांसेस क्या रहते हैं? अभी आपने जैसे ही देखा इंडिया के अंदर रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अनाउंस किया कि वो लोग खुद का भी निकालेंगे। तो वो लोग कोई प्रेजेंस नहीं है फ्रेंड्स क्रिप्टो करेंसी का कि आप बोल सकते हो कि हाँ इधर है इसका ऑफिस, या फिर अगर ये कुछ लॉसेस में भी चला गया तो कंपनी बेच के ये लोग हमको दे देंगे, हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ है। तो अगर आज कोई क्रिप्टो करेंसी लाइक जो एग्जांपल ले लीजिए आप बिटकॉइन, अगर बिटकॉइन के बारे में अगर किसी ने उठा दिया, कुछ है ही नहीं, वो सिर्फ ये बिटकॉइन वगैरह सिर्फ इसके न्यूज़ के बेसिस पे चलता है फ्रेंड्स। जैसे आप देख सकते हो न्यूज़ अगर इसके बारे में थोड़ा हाइप हो गया तो रेट चढ़ जाता है, न्यूज़ अगर लो हो गया तो लो हो जाता है, अगर किसी ने बोल दिया तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो इसका पैसे भी ख़त्म हो जाते हैं फ्रेंड्स। अगर आपने 1000 हो 10,000 हो 1 लाख भी किया है तो पैसे चले जाएंगे, आप किसी को पूछ नहीं सकते हो कि मेरे पैसे किधर गए। तो इसका कुछ फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो थोड़ा रिस्क फैक्टर ज़्यादा रहता है। हाँ मैं मान सकता हूँ कि शॉर्ट टर्म में आप पैसे कमा भी सकते हो तो या फिर गंवा भी सकते हो, तो इसमें प्रॉफिट भी है लॉसेस भी है। अगर आप ठीक तरीके से रिसर्च के साथ इन्वेस्टमेंट करके शॉर्ट टर्म में आप अगर कमाना चाहते हो तो क्रिप्टो करेंसी मैं मान सकता हूँ कि ठीक ठाक है। तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि उसका आप बोल नहीं सकते हो कि कैसे गवर्नमेंट बदल जाए या फिर किसी ने बोल दे किसी का प्रेजेंस ही नहीं है तो वो आपके सारे इन्वेस्टमेंट चले जाएंगे। हाँ अभी मैं मान सकता हूँ कि इसके बहुत सारे अलग अलग टाइप आ रहे हैं, मगर उसका कुछ फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो मैं आपको श्योरिटी नहीं दे पाऊँगा। तो आते शेयर मार्केट कैसे काम करता है? तो मैंने आपको जैसे बोला टाटा मोटर्स, उसका एक टाटा मोटर्स आप कार जो नेक्सॉन देखते हो या फिर अल्ट्रॉस देखते हो, हैरियर देखते हो, तो उसका एक प्रेजेंस है, कंपनी का वैल्यू इतना है तो शेयर मार्केट का वैल्यू इतना है तो इसलिए उसका 250 पकड़िए, या फिर जितना जितना कंपनी रहता है उसका फिजिकल प्रेजेंस रहता है फ्रेंड्स, उसके हिसाब से तो सीए रहते हैं वो एक कंपनी का वैल्यूएशन निकालते हैं। तो कंपनी का वैल्यू इतना है तो तभी वो आईपीओ में आता है, या मतलब शेयर मार्केट में जहाँ हम और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिधर से प्रॉफिट उठा सकते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं प्रेजेंस मान लूँ या फिर अगर आपको 150 या 250 का एक शेयर मिल रहा है, आप 250 का शेयर आप अभी ले लो, या 3-4 साल में कंपनी अच्छा सा ग्रो कर लिया, एक शेयर का वैल्यू हो गया 1000, 2000 या फिर 10,000 भी मान लीजिए, वो सेफ रहता है। आपको 10,000 भी आप जब भी सेल करोगे वो आपको आ जाएगा। और आजकल सिर्फ डिजिटल लॉकर के थ्रू ही चलता है फ्रेंड्स, इसलिए आपको बहुत सारे ऐप्स मिल रहे हैं फॉर दी ट्रेडिंग पर्पस, आप उन्हीं के थ्रू कर सकते हो। तो इसमें पहले क्या रहता था, शेयर मार्केट में आप कैश का लेन देन करते थे, अभी ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आप अभी कुछ शेयर मार्केट का करना चाह रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल लॉकर के थ्रू ही कर सकते हो, उधर सिर्फ वाइट मनी चलता है फ्रेंड्स, आप ब्लैक मनी नहीं कर पाओगे उधर। तो छोटे अमाउंट में कर रहे हो तो आप कर सकते हो, या फिर आपका बड़ा अमाउंट है तो आपको इनकम टैक्स का या फिर ये सब का प्रॉब्लम हो सकता है, वो हो गया बड़े लोगों के लिए। मैं आपको छोटे मोटे में बता रहा हूँ। अगर आपने कर लिया, एक मान लीजिए आप महीने के हिसाब से 5 या 10,000 करते करते 1 साल या 2 साल ऐसे अलग अलग इसमें इन्वेस्टमेंट करके बैठे हो फ्रेंड्स, उसमें अगर एक कंपनी लॉस में चला गया या फिर लॉन्च कंपनी बंद भी हो गया तो कैसा रहता है फ्रेंड्स, शेयर मार्केट का कंपनी जैसे ही बंद हो जाता है उसका जो वैल्यू रहता है वो लाइक मैं बता रहा हूँ इन वर्स्ट केसेस कैसे शेयर मार्केट काम करता है। तो क्रिप्टो का आपने समझ लिया कि अगर एक बार क्रिप्टो करेंसी का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गया तो उसका नामो निशान मिट जाता है, आपके पैसे डूब जाएंगे। शेयर मार्केट का ऐसे काम नहीं करता है फ्रेंड्स। तो अगर कंपनी कुछ लॉस में चला गया, कंपनी बंद भी हो गया, तो उसके सारे जो एसेट्स रहते हैं, एसेट्स मतलब जो उसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स रहते हैं, उसके मशीन्स रहते हैं, उसके लाइक ऑफिसेस रहते हैं, जो उन्होंने लैंड एक्वायर किया रहता है, जो डेप्थ रखे रहते हैं, मतलब थोड़ा सा कैश सबको रखना पड़ता है बैंक के लिए, कंपनी रन करने के लिए इंडिया में। तो पहले वो गवर्नमेंट वगैरह वो लोग इकट्ठा करेंगे, वो लोग इकट्ठा करके जो शेयर होल्डर्स रहते हैं, होल्डर्स मतलब जो पार्टनर्स रहते हैं उसमें, वो लोग उसमें पहले उन लोगों में बांटते हैं, बाद में आते हैं लास्ट वाले जो लोग हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे रहते। अगर 150 का अगर आप 100 भी मान लो तो उतना आ जाता है फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा अश्योरेंस तो रहता है कि अगर कंपनी लॉस में भी चला गया तो आपको थोड़ा ना थोड़ा
पैसा आएगा, ये थोड़ा टाइम ले सकता है, 6 साल 1 साल, नहीं नहीं सॉरी 6 महीने 1 साल 2 साल 3 साल, आप कितना भी टाइम पकड़ सकते हो, मगर एक टर्म तक आपको इतना भरोसा तो रहेगा कि अगर कंपनी डूब भी गया तो आपको एक एग्जिस्टेंस रहेगा, एक थोड़ा कुछ रिटर्न आने का कुछ भरोसा रहेगा। मगर शेयर मार्केट में ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, वो सिर्फ डिजिटल एक नाम पे पल रहा है, वो उसका कुछ फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, उसका कुछ डेटा नहीं है, वो सिर्फ नाम पे चल रहा है। कभी आज बंद हो सकता है, आज बंद हो सकता है, कल फिर से खड़ा हो सकता है, मगर शेयर मार्केट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। तो आप जब भी शेयर मार्केट होने दीजिए या फिर ये क्रिप्टो करेंसी होने दीजिए फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले कंपनी के बारे में या फिर क्रिप्टो करेंसी के बारे में डिटेल में पढ़ लीजिए, टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं, वो कैसा कैसा वर्क होता है, तभी आपका हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करना फ्रेंड्स। उसके पहले आप सब अपना इंक्वायरी वगैरह कर लेना फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ भी डाउट हो मेरी इस वीडियो के बारे में या फिर आपको मेरे दूसरे वीडियोस देखना है तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। आपको ऐसे ही बिजनेस के रिलेटेड या फिर यूज़फुल कंटेंट मिलते रहेगा। आप एक बार वीडियो चेक करके आप कमेंट डाउन उधर भी कर सकते हो या फिर इस वीडियो पे भी कर सकते हो। कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट डाउन कर देना या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर देना फ्रेंड्स, मैं आपको रिप्लाई करूँगा।